हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शिव जी की अलबेली बारात। कैलाश पर्वत आज कुछ अलग ही चमक रहा था। हिमालय की बर्फ आज मानो मुस्कुरा रही थी। हवाएं ओम नमः शिवाय का गान कर रही थी और स्वयं प्रकृति जैसे किसी अद्भुत विवाह की तैयारी में लगी हो। आज देवों के देव महादेव का विवाह जो था, आज शिव शंकर दूल्हा बनने जा रहे थे। इसलिए कैलाश में सभी ओर हलचल थी। सभी देवगण तैयार होकर बारात में सम्मिलित होने आ गए थे। नंदी महाराज बार बार इधर उधर दौड़ रहे थे। अरे भोलेनाथ, आज विवाह है और आप अब भी ध्यान में लीन है। बारात का समय हो रहा है, तैयार नहीं होना है क्या आपको? फिर महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति और वही वैराग्य की मुस्कान थी। नंदी, विवाह बाहर का उत्सव है, भीतर तो सदा शिव है और सादगी में ही सुंदरता है। भला आभूषण और नए परिधानों की हमें क्या ही आवश्यकता थी। पर प्रभु, माता पार्वती के मायके में सब आपकी बारात देखने को उत्सुक हैं। कुछ तो तैयारी कर लीजिए, आज के दिन तो आभूषण पहन लीजिए। फिर शिवजी ने अपने शरीर पर बसे भस्म को देखा, अपनी जटाओं में उलझे चांद को सहलाया और गले में लिपटे वासुकी नाग को टटोला। मैं तैयार तो हूँ नंदी, यही तो मेरा श्रृंगार है और मैं तो इसी वेशभूषा में जाऊंगा। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज औघड़दानी महादेव दूल्हा बनने जा रहे थे, इसलिए सभी ओर बड़ा उत्साह था। उनकी बारात, वो तो सृष्टि की सबसे अलबेली अजीब बारात होने जा रही थी। कुछ देर बाद शिव जी का डमरू बजा और उसी के साथ शमशान से उठ खड़े हुए प्रेत भूत पिशाच। उनमें से एक प्रेत अपने ही हाथ से ताली बजा रहा था, दूसरा अपनी खोपड़ी को ढोल की तरह पीट रहा था। अरे आज तो नाचेंगे, हमारे भोलेनाथ दूल्हा बने हैं। आज कोई डराएगा नहीं, आज तो सब बस मौज करेंगे। आज तो भरपेट भोजन करने को मिलेगा। महादेव की बारात में हम भरपेट भोजन करेंगे। नंदी महाराज ये दृश्य देखकर माथा पकड़ लेते हैं। हे प्रभु, ये बारात है या शमशान का मेला? ये सब भूत पिशाच भी बारात में जाएंगे। ये सुनकर शिव जी मुस्कुराते हैं। नंदी, जिसे संसार ठुकराता है वो मेरे चरणों में शरण पाता है और आज वही मेरी बारात का मान है। बारात चलने के लिए तैयार हो गई। बारात में जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव जैसे सुंदर देवतागण थे, वहीं दूसरी तरफ कई सारे भूत प्रेत भी उनकी बारात में चल पड़े। महादेव नंदी पर सवार हुए। गंगा की धारा उनकी जटाओं से झरती हुई ऐसे बह रही थी मानो मंगल आरती कर रही हो। कुछ देर बाद बारात आगे बढ़ी। एक प्रेत नाचते नाचते अचानक उल्टा लटक गया। देखो, मैं तो उल्टा भी नाच सकता हूँ। फिर ये बात सुनकर वो सभी प्रेत ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर डमरू की ताल तेज हुई और तभी तीन प्रेत एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर नाचने लगे। इधर हिमालय राज के महल में माता पार्वती सखियों से घिरी बैठी थी, जो उन्हें छेड़ने में लगी हुई थी। पार्वती, सुना है तुम्हारे दूल्हे की बारात बड़ी ही अनोखी होने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों भला? देवताओं की बारात में तो सोने चांदी के रथ होते हैं, तो तुम्हारे स्वामी की बारात में क्या हीरे जवाहरात के रथ आएंगे? भला ऐसा क्या अनोखा है तुम्हारे महादेव की बारात में? ये सुनकर पार्वती मुस्कुराई। जिसे लोग अलबेला कहते हैं, वही मेरे महादेव हैं और आज वो सदैव के लिए मेरे होने जा रहे हैं। महादेव की अर्धांगिनी बनना सौभाग्य की बात है मेरे लिए। जहाँ माता पार्वती भोलेनाथ के आने की राह देख रही थी, वहीं दूसरी ओर उनकी बारात आगे की ओर बढ़ रही थी। भूत प्रेत नाचते हुए जिस भी गांव से गुजरते हुए जाते, वहाँ के लोग ऐसी अनोखी बारात देख हैरान ही हो जाते। उस बारात को देखकर एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये कैसी बारात है? ना घोड़े ना बाजे, सिर्फ प्रेत। कुछ देर बाद जैसे ही बारात हिमालय राज के द्वार पर पहुंची, राजमहल में हड़कंप मच गया। सैनिक कांपने लगे। महल के द्वार पर एक प्रेत जमीन पर लोटपोट होकर नाचने लगा। अरे हटो, आज मैं दिल खोल कर नाचूंगा। दूसरा प्रेत दीवार पर चढ़कर उल्टा लटक गया। सभी देवगण ठाके मारकर हंस रहे थे। सैनिक तो डर के मारे भागने लगे। महाराज, ये बारात नहीं, भूतों का हमला है। ये सुनकर हिमालय राज खिड़की से झांकते हैं। अरे ये कैसी बारात है नारद जी? कहाँ देवता, कहाँ ये ऐसा दृश्य?
नारायण नारायण। राजन, यही तो शिव हैं जो सबको अपनाते हैं, देव को भी दानव को भी। महाराज, ये तो अपशकुन है, ऐसे दूल्हे से कन्या का विवाह। ये सब सुनकर माता मैना चिंतित हो गई। वो जैसे ही बाहर द्वार पर आई तो शिव जी को देखकर हैरान रह गई। भस्म लगे प्रचंड रूप को देखकर मैना देवी घबरा गई और वो वहीं मूर्छित होकर गिर गई। प्रभु, ये तो स्वागत करने आई थी, लेकिन स्वयं ही मूर्छित होकर गिर गई। सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं। हो सकता है यहाँ का रिवाज यही हो, दूल्हे को देखकर ही सासू माँ मूर्छित हो जाती होंगी। ये बात जैसे ही पार्वती तक पहुँची, वो दौड़ी दौड़ी आई और अपनी माँ को होश में लाई। मैना देवी जैसे ही होश में आई, उनके शरीर पर लिपटी हुई भस्म, नाग, जटाएं, साथ में भूतों की बारात। ऐसा नजारा देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। यही है तुम्हारी तपस्या का फल पार्वती। ऐसे वैरागी, ऐसे औघड़ से विवाह करोगी तुम। हमें तो अपनी पुत्री के लिए देवता चाहिए था, राजा चाहिए था, लेकिन ये तो शमशान के स्वामी हैं। ऐसे में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करवा दूं? और ये क्या, मेरी बेटी की शादी में प्रेत नाच रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर पार्वती शांत स्वर में बोलती है, माँ, ये सब भी महादेव की सृष्टि है। ये सब उनके परिवार जैसे ही हैं। पर ये तो डरावने हैं पुत्री। नहीं नहीं, हमें ये विवाह मंजूर नहीं। तभी एक छोटा प्रेत आगे आता है। माता, हम डरावने जरूर हैं, पर भोलेनाथ ने हमें अपनाया है। जब हमें सारा संसार त्याग देता है, तब भोलेनाथ ही हमें अपनाते हैं। आप हमारे कारण प्रभु को बस ठुकराइए मत। लेकिन तुम सबके साथ रहकर शिव जी को देखो, उन्होंने भी खुद को भस्म में रमा लिया है। ऐसे में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दूं? माता, अगर रूप और वेशभूषा ही आपकी चिंता का कारण है तो ये समस्या अभी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर माता पार्वती ने शिव जी की ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों में उनसे कुछ कह रही हो। शिव जी सब समझ जाते हैं। उनमें कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने एक पल के लिए आंखें मूंदी और फिर पूरा दृश्य बदल गया। भस्म के स्थान पर दिव्य आभा जटाओं में गंगा जल चमक उठा। नाग आभूषण बन गए और महादेव इस सृष्टि के सबसे सुंदर पुरुष बन गए। इंद्र, वरुण, अग्नि सब उनके इस दिव्य रूप को देखकर उनके आगे झुक गए। माता, मैं वही हूँ जो शमशान में भी हूँ और वैकुंठ में भी। मेरे रूप बदले हैं पर स्वभाव नहीं। महादेव का ऐसा अलौकिक रूप देखकर माता मैना हैरान रह गई। क्षमा करे प्रभु, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सकी। फिर मंडप में अग्नि प्रज्वलित हुई और हर जगह मंत्र गूंजे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने शिव जी का हाथ थामा। आज मेरा तप पूर्ण हुआ प्रभु। और मेरा संसार। फिर विष्णु जी ने दोनों से पूछा, पार्वती, क्या तुम शिव को पति रूप में स्वीकार करती हो, उनके वैराग्य, करुणा और तप के साथ? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। क्या आप पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करते हैं? शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव। मैं स्वीकार करता हूँ। इसके बाद उनके साथ फेरे हुए, सृष्टि स्थिर हो गई। ये अलबेली बारात हमें ये सिखाती है कि जो बाहरी दिखावे से परे है वही सच्चा है और जो सबको अपनाए वही शिव है। शिव जी और पार्वती का विवाह खुशी खुशी पूर्ण हुआ और माता पार्वती विवाह कर उनके साथ कैलाश लौट आई। पुराणों में लिखित कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर शिव विवाहोत्सव मनाया जाता है और शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर निकलते हैं। कहते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। भगवान शिव की बारात बहुत ही अद्भुत थी। माँ पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन शिव जी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव स्वयंभू हैं, इसलिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। भगवान शिव तो भोले भाले थे। अब उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में देखते ही आए थे। उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शिव जी की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, सुर, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, नागिन, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, बारात आ गई,
रानी माँ बारात आ गई। बारात आ गई? पार्वती, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बारात के स्वागत के लिए जा रही हूँ। दामाद जी की आरती भी उतारनी है। तुम सब पार्वती के साथ ही रहना। बारात के स्वागत के लिए सभी महिलाएं आरती के थाल लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ रानी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। ये कैसा दूल्हा है? मेरी फूल सी सुकुमारी कन्या के लिए ये भस्मधारी। इसे देखकर तो मैं भय से कांप रही हूँ। ये कैसी बारात है? भूत प्रेत पिशाच मानो पूरी सृष्टि के कीड़े मकोड़े साथ ही चले आए हैं। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं खड़ी रह सकती। मैं इस दूल्हे की आरती कैसे उतारूंगी? नहीं, ये हमारा दामाद नहीं हो सकता। हमारी पुत्री का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता। अब शिवजी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। उनके नाग ने फुफकार मारना शुरू किया और मैनावती वहीं अचेत होकर गिर गई। कुछ लोग रानी मैनावती को उठाकर कक्ष में लाए। देवी पार्वती घबरा गई। मैनावती को जब होश आया तो वो क्रोधित स्वर में माता पार्वती को शिवजी से विवाह के लिए मना करने लगी। नहीं पार्वती, नहीं, तुम जानती नहीं हो। उनका रूप देखकर जब मैं डर गई तो तुम विवाह बंधन में बंधने वाली हो। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी? अरे वो दूल्हा बनकर नहीं आए, वो भस्मधारी सारे भूत प्रेत आए हैं। मैं आरती उतारने नहीं जाऊंगी। रानी मैनावती, एक बार हमारी पुत्री की बात को भी हमें सुनना चाहिए। बारात में सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। पिताश्री, मुझे बस एक बार महादेव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ पिताश्री, आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है बेटी, जाओ एक बार महादेव से बात करो। माँ पार्वती जानती थी कि जब तक महादेव दूल्हे का रूप धरकर नहीं आएंगे तब तक रानी मैनावती उनकी आरती नहीं उतारेंगी। इसलिए वो भगवान शिव को समझाने के लिए उनसे मिलने जाती हैं। हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका ये रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो। इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे विवाह में बाधा उत्पन्न होगी और मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। आपकी माताश्री अपने दामाद को आपके दूल्हे को जिस रूप में देखना चाहती हैं, मैं वही रूप धारण करूंगा। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती हैं। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। रानी मैनावती ने जब शिव जी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार हुए देखा तो वे उन्हें निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। राजा हिमवान रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।